आपका मुद्दा आपकी जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती के सिस्टम का हाल बेहाल है। कभी पेपर लीक तो कभी नकल, ये खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। अभ्यर्थी बहुत हताश हैं क्योंकि सालों बाद वैकेंसी निकलती है। भारी खर्चे के बाद अभ्यर्थी परीक्षा देकर आते हैं तो पेपर लीक के कारण एग्जाम रद्द हो जाते हैं। राजस्थान के लाखों बेरोजगार सिस्टम की खामी का खामियाजा भुगत रहे हैं। पेपर लीक के आंकड़े बदतर हालात का इशारा कर रहे हैं। पेपर बनाने से लेकर परीक्षा लेने तक के सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जयपुर, दौसा, सीकर और राजसमंद से रिपोर्टर्स के साथ युवा भी जुड़ रहे हैं, जिनसे जानेंगे पेपर लीक की परेशानी। आपकी मुद्दा आपकी जुबानी। तो युवा हमारे साथ जुड़ेंगे आज इस खास कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि बेरोजगारों का असली दुश्मन जिसे माना जाता है वो है पेपर लीक। सालों साल अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देने पहुंचते हैं खर्च करके, और इसके बाद जब पेपर देकर वे बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर को निरस्त भी कर दिया जाता है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी जिन्हें होती है वो है अभ्यर्थी, वो है बेरोजगार। ऐसे में उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें होती हैं और वे क्या कहना चाहेंगे प्रशासन और सरकार से। इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग जगहों से, और कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन की समस्या तो है नहीं। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। रीट में हमने बड़ा गड़बड़ झाला देखा और उसके बाद एक बार फिर से वन रक्षक भर्ती पेपर लीक होने के बाद अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी। और चलिए सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है, क्योंकि सरकार तो नकल विरोधी कानून भी ला चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। सवाल यही है कि इस पर रोक आखिर कैसे लगेगी। आज देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जो बीते समय के अंदर विवादों में रही है, या फिर कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो टॉप मोस्ट पेपर लीक विवाद परीक्षा जिसे हम कह सकते हैं। राजस्थान में चाहे रीट का पेपर रहा हो, चाहे वन रक्षक भर्ती का पेपर रहा हो, कमोबेश हर पेपर जो है वो लीक होता हुआ नजर आता है। बेरोजगारों के सपने जो है उन पर जो है वो बड़ी चोट जो है वो पड़ती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि पेपर लीक तो सेना तक के होते हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार और पुलिस जो है वो त्वरित एक्शन करते हुए लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन बेरोजगारों के मन में क्या है? मुख्यमंत्री ने अपनी बात कह दी, सरकार अपनी बात लगातार कह रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जो बेरोजगार हैं, जो दूर दराज के गांव ढाणियों से जयपुर में एक सपना लेकर के आए हैं अपने परिवार की गाड़ी कमाई की, जो पैसा है मेहनत का, उस पैसे पर ये यहाँ जयपुर में रहते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद ये सपना देखते हैं कि सरकार के सिस्टम में शामिल होंगे और जनसेवक बनकर के सेवा करेंगे। इनसे बात करते हैं। आप बताइए, पेपर लीक की जो घटनाएं लगातार हो रही है राजस्थान से, इससे युवाओं के मन में, युवाओं पर कितनी बड़ी चोट पड़ती है? सर, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में, या कहें कि बहुत काफी टाइम से पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हर भर्ती का जो पेपर लीक हो रहा है उसे एक मानसिक प्रताड़ना हमको सहनी पड़ रही है। मजे की बात यह है कि सरकार कहती है कि हम पकड़ रहे हैं, लेकिन आप पकड़ रहे हो, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में थोड़ा बहुत डर बैठा है। अब तक बिल्कुल नहीं बैठा है सर। हर बार वो पेपर लीक करवाते हैं, हर बार वो पेपर खरीदते हैं। उनको 1% भी डर नहीं है, ना तो नए कानून का है, और एक दूसरी बात, नए कानून के तहत जो सजा होनी चाहिए थी, ना किसी को सजा मिल रही है। सर, उनको पकड़ा जाता है और महीने बाद वो हमें बाहर दिखते हैं, तो फिर कैसे उन जो ये पेपर माफिया हैं, या फिर कहें कि जो भी लोग पेपर लीक करवाते हैं, कैसे उनके दिमाग में डर फैलेगा? देखिए, बड़ा सवाल उठाया है कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो फिर कुछ दिनों के बाद में बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। और रीट भर्ती में कुछ ऐसा हुआ भी, जो सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए, वो बहाल हो गए। आप बताइए, आपके मन में क्या पीड़ा पेपर लीक को लेकर? सर, मेरे मन में यही पीड़ा आती है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उस तरीके से यदि इसी तरीके से पेपर अगर लीक होता रहेगा तो हम अपने सपनों को साकार कर भी पाएंगे। जो अभी भी अपनी यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की जो जगह निकली थी, टोटल 2300 जगह थी, 15 लाख के समथिंग फॉर्म थे, या अगर इनमें से अगर 1-2 लाख के पास ही पेपर पहुंचा होगा तो कहाँ 2300 जगह हम अपना स्थान बना सकते हैं।
आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक पर? सर मैं यहाँ से दूरस्थ पाकिस्तान से नजदीक जिला बाड़मेर के वहाँ से आया हूँ। और लवली देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ये कैसी हो रही है कि लोगों के मन में डर ही नहीं है। अल्केश सनाड हमारे साथ राजसमंद से जुड़ चुके हैं। अल्केश, आपके पास भी कुछ युवा हम देख पा रहे हैं, जरा उनसे बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या परेशानियां उन्हें होती हैं पेपर लीक के बाद। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, राजसमंद संरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में पूरे राजस्थान में चर्चाओं में है, क्योंकि राजसमंद जिले से ही पेपर लीक प्रकरण का खुलासा हुआ था और पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ वन रक्षक भर्ती परीक्षा में जो शिरकत कर चुके कुछ अभ्यर्थी है, उनकी ही जुबानी हम सुनते हैं कि उनका दर्द क्या है और उनको कितनी परेशानी हुई। आपने वन रक्षक परीक्षा दी थी, क्या सोच अब, क्योंकि वापस परीक्षा दोबारा होगी, तो कितना समय व्यर्थ हुआ और कितना खर्च हुआ? सर खर्च तो यूँ है, काफी साल हो गए तैयारी करें, लाइब्रेरी का पैसा लग रहा है, दूर रहते हैं गांव से या कोचिंग करते हैं, और उसके अलावा दोबारा सरकार कराई है पेपर, लेकिन फिर आउट होगा गारंटी है। क्यों? क्योंकि सरकार के कर्मचारी अधिकारी सब मिले हुए हैं। अभी जो पकड़ाए हैं अधिकारी वो भी 2 गवर्नमेंट कर्मचारी थे, और दोबारा पेपर आउट होगा। जब तक सरकार खड़ा कानून ना बनाए और कानून की पालना नहीं कराएगी तब तक कुछ नहीं होगा। सारे मंत्री मिले हुए हैं, चाहे वो वन विभाग के मंत्री हो, जैसे भी हाल ही में रीट भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी लोगों के साथ धोखा हुआ था। डोटासरा के खुद के बच्चे आरएस बन गए और गरीब बेचारा पढ़ ही रहा है, तो वो पढ़ता ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका। तो बहुत सीधा सा है, क्योंकि मशीनरी के कुछ पार्ट्स मिले हुए जी। एक सरकार ने कानून बना लिया, नकल विरोधी कानून, लेकिन अभी तक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। कानून तो इस रीट की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके बाद बना था माहौल की कानून बनाए यहाँ, ठीक है, क्या हुआ कानून का? हमें तो पता ही नहीं कानून कहाँ है। और कानून ऐसा होता तो रीट ये सॉरी अभी वन रक्षक का पेपर आउट हुआ होता ही नहीं। कानून तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी लगी। हमें तो कुछ लगा ही नहीं कि कानून बना है राजस्थान में। और लोगों में डर कहाँ है? कानून तो वो होता है जो लोगों में डर पैदा करे कि हम पेपर आउट नहीं करें। अल्केश, और दिक्कत ये है कि लोगों में डर ही नहीं है, और जिस तरीके से हम अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं, दर्द भी झलक रहा है और एक तरह से निराशा भी देखने को मिल रही है। आशीष शर्मा दौसा से और संदीप हुड्डा सीकर से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके पास भी हम देख पा रहे हैं कुछ अभ्यर्थी है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। का जो प्रकरण है वो जुड़ा रहता है। हम कुछ जो परीक्षार्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी जैसे वन रक्षक का पेपर का लीक में भी दौसा में कनेक्शन जुड़ा रहा, पहले भी रीट का भी यहीं से हुआ, इसके अलावा जो कोटा एलडीसी की एग्जाम थी वो यहाँ से, किस तरह की उम्मीदें होती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपको होती है? एक एग्ज़ाम के लिए पिछले 2 साल से तैयारी करनी पड़ती है कि जब वो एग्ज़ाम आएगी तब हम उसकी एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं 2 साल तैयारी करने के बाद, तो देने के बाद जब घर आते हैं तब कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया है, उसके बाद अगले दिन पता लगता है पेपर तो पहले ही लोगों के पास वायरल हो चुका है। तो बड़ी निराशा, बड़ी हताशा होती है जब पेपर जो ये नकल गिरोह है पेपर लीक करते हैं, और जिस तरह से लगातार पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो रीट का पेपर हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का पेपर हो, चाहे लाइब्रेरियन का पेपर हो, चाहे जयन का पेपर हो, ये सभी पेपर आपको एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर तैरते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि सरकार का दावा था कि जो ये नकल विरोधी कानून है, जो इसमें भी गैर जमानती कानून है, लेकिन जो रीट के जो अभ्यर्थी थे, जो रीट में जो नकल गिरोह था, वो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह इन पर घूमते हुए फोटो डाल रहा है, जो कि बिल्कुल एक जो वन रक्षक की अभी जो भर्ती रद्द हुई है, आपने वन रक्षक की एग्जाम दी, वो पेपर रद्द हो गया, किस तरह की आपने तैयारी की थी और किस तरह की उम्मीदें टूटी हैं? सर मैं पहले 5 साल से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, मेरा अच्छा खूब पेपर बढ़िया हुआ। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने बोला घर में अच्छा परिवार मतलब पेपर हुआ है। उसके बाद जैसे ही पेपर रद्द हो जाता है तो घर वालों की तरफ प्रेशर हो जाता है कि अब तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये हो गया पैसे वालों का काम कि पैसे दो और नौकरी लगो, ये सिर्फ पढ़ाई छोड़ दो और कुछ काम धंधा करो। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसे होता है जैसे मैं सुसाइड कर लूँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मेरा वन रक्षक का पेपर आता है दोबारा से, फिर से मैंने कंटिन्यू तैयारी की, कैसे घर वालों को समझू कि बैब की बात कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से वही हो जाता है। मेरा अच्छा पेपर होता है, उसके बाद आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। बिल्कुल आपका दर्द समझ सकते हैं, सुसाइड जैसी बात नहीं है, मजबूत रहो, काम होगा। और हम लड़कियों से बात करते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ना, नौकरी लगना, इसमें भी घर वालों से किस तरह आप कन्वे कर पाते हो? जी, घर वाले परमिशन देते पढ़ने के लिए और फिर बाहर भेजते पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं, रूम दिलवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं और वो हमसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम
नौकरी लगे, कुछ करे उनके लिए, और फिर हम एग्ज़ाम दे के और फिर आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये सरकार बिल्कुल आशीष, देखिए हम समझ सकते हैं जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द भी होता है, और इस दर्द के साथ साथ लोगों में किस कदर गुस्सा है इसे भी हम समझ सकते हैं, और गुस्सा होना लाजमी भी है। इतनी मेहनत करते हैं, सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब पेपर देकर लौटते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो चुका है और निरस्त हो चुका है। संदीप हुड्डा सहयोगी हमारे साथ सीकर से लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आप भी जरा युवाओं से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या कहते हैं वे पेपर लीक पर। देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये कोई एक सीकर या पूरे राजस्थान की ये समस्या नहीं है। सब जगह जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए बड़ी समस्या बन चुका है। नकल विरोधी कानून आया, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है। सबसे पहले तो हम हमारे साथ जो यूथ हैं, जो तैयारी करते हैं, जो परीक्षा देते हैं, उनसे हम बात करेंगे। परीक्षा होती है, तैयारी करते हैं, अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सेंटर से बाहर नहीं निकले उससे पहले पता चलता है कि पेपर व्हाट्सएप पे आ गया। क्या कहना आपका? जी देखिए, हम लोग गांव दूर दराज से तैयारी करने बड़े इंस्टीट्यूटों में जाते हैं। हमारे जो घर वाले हमें बड़ी मेहनत से और इन सब की तैयारी के लिए पैसे देते हैं, भारी हम फीस भर के हम तैयारी करते हैं। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि पेपर आउट। व्हाट्सएप ऑन करते हैं, घर फोन जैसे रख के आते हैं दुकानों पर, जैसे फोन ऑन करते हैं तो पता चलता है पेपर आउट। फिर हमने कोई एक भर्ती के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक जो भर्तियां हो रही है सरकार की तरफ से जो करवाई जा रही है, प्रत्येक भर्तियों में पेपर आउट की जो घटनाएं हमें जो देखने को मिलती है, हम ऐसे ठगे हुए महसूस करते हैं कि सरकार आखिर है या नहीं है, आखिर हो क्या रहा है। हम युवा है जो तैयारी करते हैं, एक युद्ध जो सरकार कहती है लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अपराध से दूर रखेंगे, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं, कोई भी पेपर हम लोग देते हैं, परीक्षा सेंटर से बाहर आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है पेपर आउट हो गया, पेपर इतने लाख का बिका। फिर चाहे रीट का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, या फिर कल परसों जो वनपाल का जो पेपर लगा उसमें देख लीजिए, अब प्रत्येक पेपर में यही घटना घटित हो रही है। सरकार अब तक कोई ऐसा कानून नहीं बना पाई जिसके साथ युवाओं के साथ धोखा नहीं हो। कानून बना है, नकल विरोधी कानून राज्य सरकार लेकर आई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं और कड़े कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि ये रुक सके? जी देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं, वो प्रयास सफल कहाँ तक है? रीट में जिन दलालों को पकड़ा था उनकी कोई सूचना नहीं है, वो किस तरह से दलाली करते हैं अभी भी वो लोग। आखिर ऐसा क्या होता है कि सरकार सेंटर तक पेपर भेजने में इतनी सावधानी बरती जाती है, सेंटर में हमें दिखाया जाता है कि ये देख लीजिए आपके सामने पेपर हम लोग सील खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं सेंटरों से पता चल रहा है कि पेपर आउट। आखिर ऐसा क्या है कि तार दलालों के तार सरकार से भी गहरे हैं? क्या वो पेपर आउट करने के लिए पेपर ले आते हैं उनसे पहले? 5 दिन पहले लोगों को इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, 5 दिन पहले हम इतने लाख का पेपर बेचेंगे। हमारे पास भी दलाल मिलने के लिए आते हैं, हम लोग भी सरकारों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ सरकारों को बोल सकते हैं, कह सकते हैं। आपका क्या मानना है जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, आप तैयारी करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये परीक्षा निरस्त हो गई, तो क्या मानना? हम सर सीकर जयपुर में तैयारी करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में तैयारी करते हैं, हमारे घर वाले हमें पढ़ाते हैं। उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तो वहीं पे हमारे फ़ोन में न्यूज़ आती है कि आपका पेपर आउट हो गया। कितने दिन की मेहनत खराब हो जाती है इस तरह से आप तैयारी करते हैं, फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ती है? 7-8 महीने, 1 साल कम से कम। आपका क्या मानना है जिस तरह से पेपर आउट कैसे रुक सकता है ये सब? सर इसमें सिस्टम की कोई ना कोई खामी है, जिसमें ये पेपर लीक इजी नहीं है पेपर लीक होना। उसमें क्या है सिस्टम के अंदर इतना बड़ा जो पेपर लीक करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है कि सिस्टम के अंदर तक इनकी जानकारी है। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लगभग 1.5 साल तो बहुत कम है, लगभग 3-4 साल तक इसमें स्टडी करते हैं, और घर वाले के कोचिंग के लिए लाखों रुपए मतलब बिल्कुल। और देखिए दिक्कत तो यही है ना कि जब पेपर लीक होता है तो 10-50 लोगों की गिरफ्तारियां की जाती हैं, लेकिन बाद में बड़े आराम से वो निकलकर छूट जाते हैं और घूमते भी रहते हैं। आशीष, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पर ही पेपर आउट कर दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि अपराधियों में जो दलाल है उनमें खौफ नहीं रह गया है। क्या वजह मानते हैं युवा इसके पीछे? जरा बात करिएगा उनसे। बिल्कुल, युवाओं से हम इस बारे में बात करते हैं कि जो पेपर लीक होता है उसके बाद में जो आरोपी होते हैं वो घूमते रहते हैं, क्या उनमें खौफ रहता है, नजर आता है, नहीं रहता है, और किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? शादी से पहले भी तैयारी की, फिर जैसे रीट की वैकेंसी आई थी तो वो भी 2-3 साल तक डिले होती गई, कभी पेपर रद्द है, कभी क्या है। तो उसके बाद फिर जैसे ही एग्जाम लगी, फिर उसके बाद वापस बीएड को रद्द कर दिया गया, बीएड की परीक्षा को। फिर उसके बाद में शादी के बाद में भी घर वालों ने परमिशन दी, मनाया, वो पढ़ा रहे हैं।
फिर भी वनपाल वन रक्षक का पेपर रद्द हो गया। हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम थी, वो भी पेपर जैसे ही पेपर दे के आते हैं घर पता लगता है पेपर तो रद्द हो गया। फिर तैयारी करे किस चीज की जब सारे पेपर ही रद्द हो रहे हैं। या तो एग्जाम ही मत लो तो फिर ऐसी लो जो रद्द ही ना हो। बिल्कुल देखो, लड़कियों में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि परिजन शादी करने के लिए आमदा रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये कन्वे कर पाती हैं कि 1 साल रुक जाइए। और लड़कियां, किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, किस तरह की जब ये लीक हो जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है? घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं ज्यादातर घर वाले। और जैसे हमारा राजस्थान पुलिस का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन वही वैसा ही जैसे हमेशा होता है, लीक हो गया। ऐसे ही सर हर एग्जाम में हो रहा है। बिल्कुल, ये भावुक शब्द ये बता सकते हैं कि ये टूट चुके हैं जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, काफी दिन हो गए इनको तैयारी कर सकते हैं। आप बताओ किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जो आए दिन ही पेपर लीक की घटनाएं? देखो सर, हम ये देखो बिल्कुल यहाँ रोने लग जाते हैं परीक्षार्थी। आप बताओ आपको किस तरह की प्रॉब्लम? सर हम ये चाहते हैं कि जो सरकार इनके प्रति कदम ठोस उठाना चाहिए, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनको सरकार चलाना नहीं आता है। क्योंकि जो उन्हें पेपर नहीं लग सकते तो सरकार कहां से चलाएंगे वो? कम से कम उनको सोचना है, खुद की बात शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें कि ये पेपर नहीं हो सकता, उनसे क्या कर सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, ये भावुक हो रहे हैं कि किस तरह की आपको प्रॉब्लम? सर ये इतनी तैयारी करते हैं, जो रूम का किराया वगैरह देते हैं, जो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं लोग, हम माँ बाप हमको देते हैं पैसे, तो अगर बाद में फिर पेपर लीक होता है तो इस ऐसी घटना को अगर सरकार अगर कोई भी कानून ठोस कदम नहीं उठाएगी तो सर ऐसे तो होता रहेगा। फिर हमारी घर वालों का भी प्रेशर होता है, कई साल से तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे में फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती है, घर वालों से भी प्रेशर होता है, तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान तो होंगे ही। लवली, आपके पास आते हुए आप जरा बात करिएगा अभ्यर्थियों से और ये जानने की कोशिश करिएगा क्या उनके पास कोई सुझाव है, क्योंकि सरकार ने तो तमाम कोशिशें की हैं, नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, बावजूद इसके इसका कोई असर तो पड़ता नहीं दिख रहा है। आज देखिए, बिल्कुल हम इन लोगों से बात करते हैं, इन्हीं से सुझाव मांगते हैं, क्योंकि यही लोग जो होते हैं सरकार चुनने में भी निर्णायक होते हैं। आप बताइए क्या सुझाव आप सरकार के लोगों को देना चाहेंगे, सोते हुए सिस्टम को क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि पेपर लीक ना हो? सर मैंने अभी 12th पास की है और कंपटीशन के एग्जाम में मैं नया हूँ, लेकिन सर ये जो बार बार ये एग्जाम लीक हो रहे हैं या ऐसे हो रही है, तो हमारे जैसे जो 12th पास करके आए हैं उनके लिए ये हीन भावना है। और ज़्यादातर जैसे उनके बीच में थोड़ा डिसमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको परीक्षा देने में जैसे कि असफल हो जाते हैं, फिर वो जैसे कुछ मतलब तो अपना पूरा प्रोपेगेंडा नहीं दे पाते। आप बताइए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दूर दूर 500 किलोमीटर से दूर जयपुर में बच्चे पड़े हुए हैं, वो सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे उनको बोला जाता है कि 6 बजे आपकी क्लास है, सर्दियों में उठ करके वो यहाँ पर आकर के जाते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं 6-7 घंटे पढ़ने के बाद वो वहाँ यहाँ पर आते, एक टाइम का वो खाना खा पाते, उसके बाद फिर उनको 6 महीने बाद यहाँ पर कड़ा के सर्दी के अंदर तैयारी करने के बाद उनको पता लगता है कि अपना पेपर लीक हो गया, वो पूरी तरह से टूट जाते स्टूडेंट। दोबारा उनके माता पिता वापस कर्जा लेकर के उनको वापस जयपुर भेजते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते सर, उनको एक अंदर से उनका एक तरह से क्या करना चाहिए सरकार को सिस्टम बदलने के लिए? क्या करना चाहिए? कानून तो आ गया, कानून तो आ गया सर, बट उस पर पहल नहीं हो रही है। पहल के लिए सख्त से सख्त रवैया सरकार को अपनाना चाहिए। प्लस पहले करीब 2019 में राजस्थान सीएचओ का एग्जाम लगा था, उसमें भी उन्होंने यही किया था, कई लोगों ने पैसे दे के लगे हैं। अभी वापस रिक्रूटमेंट निकला हुआ है राजस्थान सीएचओ का, फरवरी में एग्जाम है। अगर इस बार भी यही हुआ तो राजस्थान का विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, राजस्थान उठ जाएगा। आप बताइए क्या सुझाव देना चाहते हो आप सरकार को, सिस्टम को, क्योंकि कानून तो आ गया, पूरे देश में वाहवाही भी बटोर ली राजस्थान ने। सर सुझाव तो यही है कि जिस प्रकार से ये इन्होंने कानून लेके आया, जमीनी स्तर पे इसको लागू करना भी जरूरी है। आपने जब इतना कड़ा कानून बनाया है तो क्यों उन्हें 10 साल की 20 साल की सजा नहीं होती है? क्यों उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का उनको नुकसान भरपाया नहीं भरना पड़ता है? अरे जिनको भी पकड़ा जाता है, जो भी खर्चा होता है पूरा उनसे वसूलिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाइए। कैसे डर नहीं बैठ रहा सर? उनमें डर बैठना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, प्रदेश के लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है। 5 साल से रीट की भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया है, 4 से 5 साल तक। कब तक आखिर तैयारी करेगा? कितनी बार तैयारी करेगा? और 5 साल के लिए इतना पैसा किसी के पास नहीं है। गरीब अभ्यर्थी हैं सर,
5-5, 3-3 हजार रुपए में हॉस्टल का एक कमरे में 8-10 लड़के रहते हैं। किस प्रकार से वो अपनी तैयारी करती हैं, ये सरकार को आप बताइए, बाड़मेर से आए आप तैयारी करने के लिए, सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? कानून तो लिया ही सरकार, अब क्या करना चाहिए? सरकार से हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो सरकार से जो पहुंचे हुए लोग हैं उनसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप एक उच्च परिवार में हैं और हमारे इस मध्यम परिवार वाले लोगों के बारे में थोड़ा सोचे। वो मैं बाड़मेर से यहाँ 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, सरकार को सोचना भी पड़ेगा और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक अभ्यर्थी की जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि लाखों अभ्यर्थी हैं जो कड़ी मेहनत के बाद वहां पर पहुंचते हैं, उनके परिवारों के भी अरमान जुड़े होते हैं। संदीप, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, वो क्या सुझाव देंगे वहां पर जो आपके पास अभ्यर्थी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर सरकार से? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर हम इनसे बात करना चाहेंगे। पेपर लीक हो रहे हैं, ये एक समस्या है, आपका क्या सुझाव है जिससे कि ये रुक सके? देखिए, जब नकल गिरोह इतना मजबूत हो चुका है, नकल गिरोह के तार इतने गहराई तक जुड़ चुके हैं कि आखिर एक सरकार उन पे रोकने में नाकाम हो रही है, नाकाम है सरकार। जब नकल गिरोह है इस तरह से, मतलब उनके अंदर तक तार जुड़े हैं पूरे सिस्टम के तक। कोई भी भर्ती है राजस्थान के अंदर, वो हर भर्तियों के पेपर नकल करवा ही देते हैं, नकल गिरोह है। पेपर देना चाहेंगे आप जिससे कि ये रुकें? जी, सुझाव ये रहेगा कि सरकार को इन पे कठोर कानून बना के और कठोर बर्बरता के साथ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं, तो जब तक खुद में सरकार सुधार नहीं करना चाहेगी, जब तक इनके खुद का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, तो आखिर दलाल गिरोह, नकल गिरोह तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो रुक सकेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रुक सकते हैं? कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सर, इसमें क्या है कि इसके अंदर नेटवर्क अंदर तक जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा नेटवर्क है सरकार के भी लोग इनके अंदर मिले हुए हैं। जब तक सरकार खुद में परिवर्तन नहीं लाएगी तो परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए प्रियंका, जो अभ्यर्थी हैं उनका सुझाव सीधा सा हर बार यही रहता है, जब भी हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब जो कोई पकड़े जाते हैं, दलाल पकड़े गए, उसके बाद जब तक उसके पूरी तय तक नहीं जाएंगे कि आखिर पेपर तो सरकार बनवा रही है, अगर जहां से लीक हो रहा है तो आ तो वहीं से रहा है, तो उन लोगों तक पहुंचे। और एक बार उन लोगों के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, कठोर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो लगाम लगने की संभावना बनेगी। नकल का जो गिरोह है, जो नेटवर्क है, जो लोग बता भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और वजह यही है कि डर ही नहीं रह गया है उनमें। अल्केश, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो नकल करा रहे हैं उनमें डर नहीं है, क्या वजह मानते हैं लोग इसके पीछे? प्रियंका, मैं आपसे कुछ बताऊं इससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं भी इस वक्त खड़ा हूं एक कोचिंग सेंटर में, जहां आप खुद देख सकते हैं यहाँ विद्यार्थी किस तरह से कड़ी मेहनत करते हैं। रोजाना दिन में 8 से 10 घंटे तक कड़ी मेहनत करना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद एक टाइम का खाना खाना, ये मतलब इन विद्यार्थियों की एक दिनचर्या होती है। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं और एग्जाम में जब जाते हैं तो बाद में एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते तो पता चलता है उन्हें पेपर लीक हो गया। अब जैसे कुछ ये हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं जो अब यहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रही हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, क्या शेड्यूल रहता है और कितनी मेहनत करते हैं आप पढ़ाई करने? सुबह 8 बजे आते हैं और कभी 7 कभी 8, लेकिन ये रहता है कि हाँ कि 7 से पहले तो नहीं जाना होता है, तो 8 बजे तो लास्ट रहता है। फिर घर किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? किस एग्जाम की तैयारी? लेवल 1 अब होगा, उससे पहले ही कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया उस वजह से। आप, एक बड़ी बात है, हर बार क्या होता है, परीक्षा देते हैं, परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा निरस्त हो जाती है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? मतलब ये कि लापरवाही है प्रशासन की, अगर करते हैं तो या तो फिर जिसको जो जिम्मेदारी दे रहा है वो अपने से नहीं कर रहा है, या फिर वो लापरवाही कर रहा है कुछ पैसों के चक्कर में, तो यही होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थी और भी हैं जिनसे हम जानते हैं। आप लगा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, और जब बाद में पेपर देने के बाद पता चलता है वो पेपर लीक हो गया या वापस होगा, तो फिर क्या सोच? हम क्या पेपर देने जाते हैं, ये इच्छा करते हैं कि हमें नौकरी मिले, अच्छी खासी मिले और बच्चे को शिक्षा और बढ़ाए, स्कूल में अच्छा खासा पढ़ाए। नहीं, जब बाद में परीक्षा देने के बाद ये पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है, तो समय भी वेस्ट होता है, पैसा भी लगता है, तो उस समय क्या गुजरती है, क्या फीलिंग होती है? ऐसी फीलिंग होती है कि अब कुछ करना ही नहीं है, अब क्या करें, हम गरीब हैं
वहां से बिल्कुल, बाहर अल्केश, छाबड़ा देखिए, जब लोग पेपर देने जाते हैं तो बहुत उम्मीदें लेकर जाते हैं और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो उसका दर्द शायद ही मैं और आप समझ पाए, क्योंकि कई दिनों की मेहनत होती है, सालों से वो मेहनत करते हैं, खर्च करके पैसे जाते हैं, परिवार की भी उम्मीदें होती है और इन सब पर एक साथ एक पेपर लीक से पानी फिर जाता है। बहुत शुक्रिया लवली, आशीष, संदीप और अल्केश, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, क्योंकि आए दिन यहां पर पेपर लीक होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर रोक कब लगेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।